नमस्कार बच्चों, आप सभी का वेलकम है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं मार्कोनिकॉफ नियम और साथ में इससे संबंधित रिएक्शन और मार्कोनिकॉफ नियम की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, साथ में वो भी पढ़ना चाहते हैं। जो मार्कोनिकॉफ नियम में जो क्रियाविधि होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन से नहीं, योगात्मक क्रिया। ठीक है। और यहाँ अपन मार्कोनिकॉफ नियम से अगर रिएक्शंस की बात करें 12th क्लास के हिसाब से, तो एक तो जो एल्किल हैलाइड वाला जो चैप्टर है, एल्किल हैलाइड, और जो हेलोएरिन वाला जो टॉपिक है उसमें एक तो जो अपन एल्कीन से HX की रिएक्शन से बनाते हैं एल्किल हैलाइड, एक तो उसमें मार्कोनिकॉफ नियम जो है वो लागू होता है। दूसरी चीज़, एल्कीन से जब अपन अम्लीय जल योजन करते हैं एल्कीन का, तो उससे बनते हैं एल्कोहल। अम्लीय जल योजन से मतलब है अम्ल की उपस्थिति में जल का योग करना। ठीक है। ये दो जो चीज़ें हैं वो मार्कोनिकॉफ नियम से संबंधित है। और एल्कीन भी देखो, मार्कोनिकॉफ में ये ध्यान रखना होता है, जो एल्कीन होती है वो असम्मित एल्कीन होती है। ठीक है। सम्मित एल्कीन में तो खैर इसमें कोई नियम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। सम्मित वाली में तो आप जैसे करोगे वैसे सेट हो जाएगा, लेकिन असम्मित के लिए ज़रूरी है कि मार्कोनिकॉफ नियम लागू हो। ठीक है। तो पहले तो अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि साहब एल्कीन का एक तो HX के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल हैलाइड यानी RX बनता है। दूसरी चीज़ है, असम्मित एल्कीन का अगर अपन अम्लीय जल योजन करते हैं तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार एल्कोहल बनते हैं। अब वो एल्कोहल जो है, एल्किल हैलाइड एल्कोहल है, वो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। और किस प्रकार से बनेगा, क्रियाविधि क्या रहने वाली है, ये दोनों तीनों बातें जो अपन देखने वाले हैं। देखो, साथ में सबसे पहली चीज़, एल्कीन का अपन करते हैं HX के साथ, क्रियाविधि भी साथ में रहेगी और सबसे पहले अपन उसमें रिएक्शन की बात करेंगे, फिर आपको मैकेनिज्म समझाई जाएगी। ठीक है। तो जैसे हमने ली क्रियाविधि के लिए, जैसे सबसे पहले रिएक्शन में CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। ये है आपकी प्रोपीन, डबल बॉन्ड है, प्रोपीन है, असम्मित एल्कीन है, और साहब इसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं अपन HX के साथ। और HX का मतलब सिंपल सा मतलब हाइड्रोजन हैलाइड है, यानी HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ठीक है। और यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से अगर इसको अपन बनाते हैं यहाँ, तो इससे जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो ये है। देखो, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा जिससे CH3 और CH सिंगल CH2। ठीक है। एक बार ऐसे लिखो, पाई बॉन्ड टूटेगा। तो इससे अपने को जो बनाना है, तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, सीधी सी बात, अगर रिएक्शन के बेसिस पे बात करता है तो सीधी सी बात ये करता है कि एल्कीन के डबल बॉन्ड से जो बंधित कार्बन हैं उन पर जो HX का जो योग होगा, उसमें क्या चीज़ है, HX में एक आपका प्लस है, एक माइनस है। तो ये कहा जाता है कि जो ऋणात्मक भाग होता है HX में, या जो भी आपका जब जल योजन करते हो तो उसमें जो ऋणात्मक भाग होता है वो उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इन दोनों में बताओ मुझे, हाइड्रोजन की संख्या कौन से में कम होने वाली है, CH के पास या CH2 के पास? तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कम है, तो इसके अकॉर्डिंग सीधा सा अपन यहाँ रख देंगे, हिसाब X यहाँ जुड़ेगा, इसके अलावा कौन बचा, H, वो दूसरी जगह जुड़ जाएगा। अपने आप में जो है ये संयोजकताओं की पूर्ति होने के बाद यहाँ जो बनेगा वो बनेगा एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड यहाँ पे जो बना है वो है बच्चों 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है। X की जगह जो भी आई, तो ये स्थिति है इसके लिए, मार्कोनिकॉफ के लिए। और भी रिएक्शन अपन देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे मान लो कोई कहता है सर यहाँ पे मैं HCl लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर यहाँ HCl लेते हैं तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl हो जाएगा। तो कोई सोच सकता है ऐसे कि भाई HCl लेता हूँ मैं, ये प्लस और ये माइनस है, तो वहाँ ये आपका नाम भी इसका हो सकता है, जैसे IUPAC नाम तो खैर हो ही जाएगा, सामान्य नाम इसमें लिख सकते हो। सामान्य नाम इसका होगा आइसोप्रोपिल, और यहाँ लिखा जाएगा क्लोराइड। क्या होगा, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल कैसे, आइसोप्रोपिल ये समूह है आपका पूरा, आइसोप्रोपिल। ठीक है। और ये इसमें क्या जुड़ा हुआ है, क्लोराइड, इस वजह से आइसोप्रोपिल क्लोराइड। दूसरा IUPAC की अगर बात करोगे तो 1 2 3 नंबरिंग करोगे, बड़ी श्रृंखला का चयन करके नंबरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो क्या कर दोगे, प्रोपेन। ऐसे और भी अपन रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्रियाविधि के बारे में बात करना चाहते हैं इसमें।
और क्रियाविधि में देखो कुछ नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं एक तो कार्बोकेटाइन बनाने की बात होगी और कार्बोकेटाइन से जो है हम एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो यहीं से देखो क्रियाविधि की जो टाइप है वो है इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी इसके अंदर, यानी सबसे पहले जो योग होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल का योग। इन दोनों में देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल है H+, और ये किसकी तरह है, नाभिक स्नेही की तरह। तो सबसे पहले H+ का अटैक होगा। तो देखो मैकेनिज्म समझो, इसकी क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म, इसके लिए मैकेनिज्म देखो, इसके लिए भी समझेंगे, बात करेंगे। तो देखो भैया स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले क्या करें, कुछ ही नहीं है, सिंपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है अपने पास, और ये ले लिया अपन ने, जैसे यहाँ जो भी आप लेना चाहते हो, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं इसको, जैसे HX की ही बात कर रहे हैं आप, ओके, ये प्लस है ये माइनस है, क्लियर। और ये मैंने बॉन्ड, देखो स्थितियाँ दोनों हैं यहाँ, बॉन्ड को मैं ऐसे भी तो, ऐसे पाई बॉन्ड को तोड़कर कार्बन जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर ला सकता हूँ, तोड़कर इस कार्बन पर भी ला सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, स्टेबिलिटी के आधार पर ये चीज़ें सेट होती हैं, क्योंकि ऐसा मैं करता हूँ तो इससे बनने वाला जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोधनाइन 2 डिग्री बनेगा। जबकि मैं इस तरफ से अगर ऐसे करता हूँ, पाई बॉन्ड को इस कार्बन पर लाता हूँ तो कौन सा 1 डिग्री बनता है। दोनों स्थितियाँ देख लेते हैं भाई। स्थिति एक तो क्या बनी, इसके अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ तो ये बनता है CH3 CH, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब H+ का जो योग होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये बन जाएगा आपका कार्बोकेटाइन। दूसरी वाली स्थिति भी समझ सकते हो कि अगर पाई बॉन्ड को मैं इस तरीके से कहता हूँ कि साहब तो इस पे गया है, ऐसी स्थिति में जो दूसरा होगा वो आपका बनेगा CH3, है ना। ऐसी स्थिति में CH3 CH यहाँ जुड़ा, ठीक है, और यहाँ से CH2, और ये बन गया कार्बोकेटाइन। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, तभी तो मार्कोनिकोव की बात कर रहे हो आप। मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका हेलोजन समूह या जो ऋणात्मक समूह है उस कार्बन पर ज़्यादा है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सेट होती है। और सेट कैसे की गई है, ये सब क्रियाविधि के माध्यम से किया गया है, कार्बोकेटाइन बनने के आधार पर। क्योंकि बेटा ये जो है वो है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, या कार्बोधनाइन, और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, कार्बोधनाइन। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। वही बात है कि जो चीज़ स्थायी रहती है, हाँ, जिसका स्थायित्व रहता है उसी पे कोई चीज़ जाके जुड़ना चाहती है, जो स्थायी नहीं रहेगा उस पर कौन जुड़ेगा जाके। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी गाड़ी रुकती है, बस रुकती है तो सवारी चढ़ती है, वैसे ही क्या होगा, आपका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब है उस पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा, क्योंकि X- न्यूक्लियोफाइल की तरह होगा, आसानी से होगा, तो ज़्यादा बेटर कौन से में होगा, ये। तो यानी ये जो पाथ है ऐसा करना ज़्यादा सही है, इसके बजाय ये जो बॉन्ड, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो इस कार्बन पर, ठीक है। एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप, आपके पास कार्बोकेटाइन आ गया CH3 CH, ये 2 डिग्री कार्बन। हालांकि ये बात नहीं है कि इसमें जो है वो 2 डिग्री ही प्रोडक्ट बनेंगे, साथ में कुछ 1 डिग्री के हिसाब से भी प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन मेन जो मात्रा होती है, मुख्य मात्रा, वो 2 डिग्री के हिसाब से बनती है। यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनने का ज़्यादा चांस है। यहाँ से क्या बना, देखो भाई, पहले इसको पूरा कर लें आप। यहाँ से आपका H जुड़ा हुआ था, यानी इसको अगर CH3 कह दो तो कोई दिक्कत हो रही है यार, CH3, और साथ में यहाँ, अच्छा यहाँ पे क्या जोड़ दिया था आपने, H जोड़ दिया था। कौन बच रहा है, X- जो बच रहा है, तो X- को इसमें जोड़ोगे तो क्या चीज़ मिलेगी, देखो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये आपका कम मात्रा में बनेगा। यहाँ से मिला भैया CH3 CH और CH3, तो आपका X- कहाँ जुड़ जाएगा, या, ठीक है, ऐसे। तो इस प्रकार से ये बन गया 2 डिग्री आपका क्या, एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, जो बनना भी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे मार्कोनिकॉफ जो नियम है वो सफल होता है। इसके मैकेनिज्म यहाँ HX के साथ जब असमित एल्किन की रिएक्शन कराते हैं तो इस टाइप से काम होता है, ठीक है। अच्छा,
दूसरी चीज़ जो है वो है अम्लीय जलयोजन, इसकी भी बात कर सकते हैं। अदर रिएक्शन भी ऐसे ही अपन बना सकते हैं इसके अंदर, यही मेथड होगा सब में। देखो आगे अगली चीज़ समझो। अब आओ, अच्छा एल्कीन, असमित एल्कीन की बात कर रहे हो और अम्लीय जलयोजन से एल्कोहल की बात कर रहे हो, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला जो चैप्टर है, ठीक है, एल्किल हैलाइड के बाद में, उसमें ये चीज़ पढ़ी जाती है। एल्कोहल बनाने की विधियों में ये काम आता है, जबकि एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में तो भैया सिंपल सी बात है भाई, सम्मित में करोगे तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं ना। सम्मित में तो ईजी वे में जैसे जोड़ना चाहते हो वैसे जुड़ जाएगी, इससे कोई, क्योंकि सम्मित में होगा क्या यार, देखो सम्मित में बनाऊंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ दोनों तरफ भी एक ही बात है। ऐसे बनाऊंगा CH डबल बॉन्ड CH, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इधर भी क्या CH3 है, इधर भी क्या CH3 है, तो सेम ही चीज़ रहने वाली है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इस वजह से असम्मित की बात करी जाती है मार्कोनिकॉफ में। चलो आ जाओ अम्लीय के लिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और कह रहे हो अम्लीय जलयोजन। अच्छा जलयोजन ऐसे, और किसकी उपस्थिति, अम्लीय माध्यम, अम्ल की उपस्थिति में कार्य किया जाएगा H+ आयनों की उपस्थिति में। तो सिंपल सी बात है, जलयोजन करना है, ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक रिएक्शन की तरह ही कार्य होने वाला है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले क्या करोगे, CH3 क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ का नियम, यहाँ से ये बॉन्ड मैंने करा इसको इस तरीके से कि ये टूट गया, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म बाद में देखते हैं, एक बार इसको देखो सिंपल तरीके से देख लो पहले क्या बन रहा है। तो देखो यहाँ से हमने कहा OH और यहाँ क्या कर दिया H, तो इससे बच्चों क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्रोपेन टू ओल, ऐसे कर सकते हो इसमें। अगली चीज़ देखो, इसके मैकेनिज्म की बात करो, क्रियाविधि की बात। तो देखो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इसमें 3 स्टेप में होने वाली है मैकेनिज्म, देखो, और 3 पद रहेंगे। नंबर 1, सबसे पहली बात आपको कराना है प्रोटोनेशन, है ना, प्रोटोनीकरण कह दो इसको, प्रोटोनीकरण, ठीक है। प्रोटोनीकरण मतलब H+ का योग करवाना है, प्रोटोनीकरण। क्या करोगे प्रोटोनीकरण में, कुछ ही नहीं, देखो इजी वे में आओ, बात समझो। अपने पास क्या है, असमित एल्कीन है, जैसे असमित एल्कीन है बच्चों, और इस पे करवाया आपने H+, प्रोटोनेशन, बॉन्ड को ब्रेक किया, कैसे सर, ऐसे देखो, ये ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, दोनों ही स्थितियां हैं, क्योंकि अम्लीय माध्यम है CH3 CH सिंगल CH2, यहाँ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है तो H+ कहाँ जुड़ेगा, वही इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हमने पहले करवाया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक ही होगी, ठीक है। और ये चीज़ बन गई आपका कार्बोकेटाइन। यहाँ भी देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन या कार्बोधनाइन बना है, और वो 1 डिग्री की कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री होता तो और ज़्यादा स्टेबल होता, उसी को बनाने का प्रयास किया जाता। तो यहाँ से एक स्टेप ये हो गया आपका, कार्बोकेटाइन बन गया प्रोटोनीकरण से। दूसरे स्टेप में आना है, दूसरे स्टेप में क्या करोगे भाई, जो कार्बोकेटाइन बना है ना, कार्बोधनाइन, कार्बोधनायन पर जल का नाभिक रागी अटैक कराया जाएगा। नाभिक रागी मतलब नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योग करवाना है अगले स्टेप में। कैसे, बुलाओ उसको, यहाँ आओ भाई, CH3 CH, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, और यहाँ से मैं इसको CH3 लिख देता हूँ, H को यहाँ सेट करके एक जगह, ये चीज़ अपने को मिलती है। और कह रहा है जल का नाभिक रागी, जल कौन, H2O, क्योंकि जलयोजन की तो बात कर रहे हो, अम्लीय जलयोजन, अम्ल की उपस्थिति में जलयोजन, ठीक है बच्चों, ये बात समझ रहे हो अब, ठीक है। अम्लीय जलयोजन अपन जानते हैं, देखो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर हैं यहाँ पे, 2 लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के काम आ गए, कितने बचे, 4, जिनको अपन 2 लोन पेयर के रूप में कह सकते हैं, सही बात।
ठीक है। तो यहाँ जल का नाभिक रागी अटैक कैसे होगा, CH3 और यहाँ से प्लस, क्योंकि ये आपका क्या है, नाभिक रागी की तरह व्यवहार कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ कम है, तो यहाँ OH2 ये जल का अणु यहाँ जुड़ेगा और दूसरी चीज़ यहाँ ये CH3 बन जाएगा। तो स्थिति यहाँ पे अगर चेक करो तो देखो यहाँ क्या बन गया है, ये H और यहाँ H ऐसे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही लोन पेयर बचेगा। एक लोन पेयर तो बॉन्ड बनाने के काम आ गया है। ऐसी स्थिति में तीसरा स्टेप चलाना पड़ेगा अपने को। तीसरे में क्या करो, V प्रोटोनन की बात करो, है ना, प्रोटॉन को हटाने की बात करी जाएगी। V प्रोटोनन, V प्रोटोनन या V प्रोटोनीकरण। क्या करोगे भाई V प्रोटोनीकरण में, बुलाओ उसको इधर, CH3 CH3 और यहाँ से O, ये H ऐसे, और ये पॉजिटिव था, एक Lp है, तो करना क्या है, H प्लस निकालोगे। जब H प्लस निकालोगे तो बच्चों बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी ऑक्सीजन पर लोन पेयर के रूप में सेट हो जाएंगे, और यहाँ से जो स्पीसीज जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो आपका 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ये अल्कोहल बन जाएगा इसमें, CH3 CH OH साथ में H प्लस निकलेगा, जो अकेला तो रहेगा नहीं, हालांकि ये स्टेबल होता नहीं H प्लस, तो ये जल के साथ जो रिएक्शन करके H2O के साथ और किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा H3O प्लस के रूप में। तो मेन अपने को चीज़ थी कि भाई एक तो प्रोटोनीकरण की प्रोसेस हो, एक कार्बन आयन पर जल का नाभिक रागी योग होगा और एक V प्रोटोनन। तो यहाँ से अपन ने मार्कोनिकॉफ जो नियम है और उसकी क्रियाविधि है उसको 2 उदाहरणों से हमने समझा। एक तो एल्किल हैलाइड बनाने के केस में हमने बात करी, दूसरी एल्कोहल बनाने के केस में। ठीक है।